हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया मस्त आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। फटाफट बता दीजिए फटाफट। यस सर, बिल्कुल मस्त आवाज आ रही है। गुड इवनिंग बच्चे लोग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों। गुड इवनिंग। कुछ मैसेज नहीं आ रहा है आप लोगों का, क्या बात है। मैसेज वैसेज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है तो एक बार मुझे बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। आवाज अगर आ रही है तो कुछ दिक्कत हो रहा है क्या। आवाज आ रही है क्या बच्चों। यस सर, ओके ओके। मुझे दिख ही नहीं रहा था तुम लोगों का ना आवाज ना कुछ। पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मैसेज ही नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ऑल इज वेल। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया मस्त सही चल रहा है सर। एकदम सब बढ़िया सुंदर और अच्छी बात है ना। तो अपन आगे का काम भी शुरू करेंगे, अपन पढ़ाई करेंगे। सब लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, फटाफट रेडी हो जाइए, है ना। फटाफट रेडी हो जाइए। सब आवाज साथ आ रही है बच्चे लोगों को, मुझे समझ में आ गया है। इधर तो दिख रहा है लेकिन उधर नहीं दिख रहा है यार, ऐसे क्यों हो गया पता नहीं आज। ऑल राइट, यस क्लियर, सब बढ़िया, ओके। मस्त साउंड है, ये भी समझ में आ गया। यस, कुछ लोग उद्देश्य के बारे में बोल रहे हैं। मुझे ये बात पहले भी आया था और एक बच्चा बोल भी रहा था, सर उद्देश्य उद्देश्य कर रहे होते हैं और आप देखते नहीं हो चैट। ऐसा नहीं है, मैं देखता हूं। तो अब उद्देश्य करके अगर कोई कैटलॉग तुम्हें नहीं दिखे तो आप परेशान मत होना। मैं लेक्चर देना उसी में शुरू कर दूंगा, मॉर्निंग सेशन में उद्देश्य के लिए लिख दूंगा। स्पैम उद्देश्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता होता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है। मुझे 11th करवाना है और मुझे बहुत बढ़िया तरीके से 12th को कंप्लीशन कराना ही है। मुझे बच्चों को नीट में भी सिलेक्ट करवाने हैं और मुझे बच्चों को मेंस और जो बच्चे बोर्ड के हैं उनको वहां बोर्ड में भी 95 मार्क्स फिजिक्स में दिलवाने हैं। तो ये मुझे पता है। तो उद्देश्य स्पैमिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। और इस वीक में आपको लेक्चर मिल जाएगा। यदि कैटलॉग उद्देश्य नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, अपने लक्ष्य में ही मिल जाएगा। तो आप लोग एकदम पैनिक मत होइए, है ना। 2 दिन तो नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहा हूं। कल फिर क्लास में मत उद्देश्य बोलने लगना, परसों भी नहीं बोलने लगना। तो क्योंकि अभी तो प्लानिंग करूंगा तो अभी तुरंत से तो नहीं बना दूंगा ना। लेकिन यस, आपको 3 फ्राइडे के बाद, एकदम फ्राइडे या सैटरडे मिल जाएगा लेक्चर। ठीक, खुश हो गए हो तो फटाफट बता दो यस। अब ये फाइनल है, ये फाइनल है। एनिमेशन, और यार एनिमेशन, ओहो। ठीक है, तो तुम लोग एकदम टेंशन मत लो। 11th का पूरा अपन पहले भी बोल दिया गया 11th करवाएंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, करवाएंगे ही ना, है ना। और वैसे थोड़ा डिले हो गया इधर उधर के लिए, तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए, अब मैंने वो भी एड्रेस कर लिया, एनिमेशन भी दिखाएंगे। यस, वो भी कुछ है, उसका भी काम करेंगे, वो भी रेडी है। आज मैंने 10 एनिमेशन मंगवाए हैं। हिमांशु सर एनिमेशन को देखते हैं, और हिमांशु सर ने मुझे सारे एनिमेशन आज सुबह सुबह सारा भेज दिया है। उसका एक्चुअली वीडियो बना बना के भेजते हैं ना, तो मैं इस पे तुरंत से चला देता हूँ इसीलिए। ठीक, तो वो सारे भी आपको दिखाएंगे, एकदम मजा आएगा कि कैसे फील आएगा
यस, ये पोटेंशियोमीटर है, ये स्लाइडर है, ये गैल्वेनोमीटर है, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज बहुत बढ़िया तरीके से क्लास में बहुत बढ़िया चीज सब पढ़ेंगे, पावर्स के रिलेटेड, बल्ब से रिलेटेड, जो तुम्हारे लाइफ में बल्ब होता है ना, जो लाइट देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना कोई भी टाइम खराब किए हुए। यस, वी आर रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओके सर, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। और मैं आदित्यानंद आज आपके लिए लाया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13, जिसमें कि हम देखने वाले हैं बेटे, क्या देखने वाले हैं, जल्दी से देखिए सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसका बात करेंगे अपन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसे कम कर लो, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फिर एक थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके सर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या? न्यूमेरिकल्स ऑन पावर्स। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं पावर के जो आपको अच्छे से आना चाहिए। पावर से कम 30 to 40 क्वेश्चन, पावर एक चैप्टर की तरह है, सोच लो। नीट में इतने क्वेश्चन पावर के ऊपर पढ़े हैं ना, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलोगे इसको, उसके कि एकदम मस्त मजा दे देगा तुम्हें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बल्ब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स। ये सारा आज खत्म करना है बेटा। तुम लोगों को पूरा क्वालिटी कंटेंट देने के लिए देखो एक एक लेक्चर पावर के ऊपर आ रहा है। थिंक अबाउट द सिचुएशन कि कितना तरीके से तुम्हारे लिए काम किया जा रहा है। यस सर, हमें पता है, और थैंक यू, हमें पता है कि आपको ये बात पता है कि हम लोग आपके लिए लगे ही रहते हैं। यस सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ओके सर, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हेडिंग तो लिखवा ही लिया है। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कहां से आया, क्या हुआ, वो सब आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए होगा। चैट आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और जल्दी से इधर आके समझिए एकदम बढ़िया तरीके से। यस सर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास, पहले मैंने बताया था कि एक रेसिस्टेंस है, सपोज कर लो R, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है। एक बच्चे का डाउट था, वो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर यहाँ से आपने क्या किया था, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को यहाँ लाया था, बोला था, तो करंट भी इधर क्यों चला गया? अरे बच्चों, करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, यही तो सिखाया था। इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोला था यार, मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उधर ही करंट भी फ्लो हो रहा है, यही कन्वेंशन अपन देखते हैं सर। ओके बच्चा लोग, तो यहाँ पे ये V वोल्ट का बैटरी है। अगर इस चार्ज को इधर घुमाया किसने? ये बैटरी ने। तो बैटरी ने कुछ काम किया, यस सर, हमें पता है कि बैटरी ने कुछ वर्क डन किया है। क्या बैटरी ने कुछ वर्क डन किया? तो आंसर है यस सर, बैटरी ने वर्क डन किया। मेरा अब तुमसे क्वेश्चन है कि ये चार्ज को घुमाने में जो ये बैटरी ने वर्क डन किया, ये क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, ये वर्क डन बाय द जो बैटरी है ये कितना है, और ये वर्क डन कहां गया? किसी ने काम किया तो आखिर वो वर्क कहीं तो गया होगा ना। वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। इस जैसे हम कुछ काम करते हैं, जैसे देखो हमने कुछ काम किया, ये हमारे पास एक मास का बॉडी है, इसको उठाया है ना। यस, बैटरी ने काम किया। यस, Q इंटू V, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बैटरी ने काम किया, कितना काम किया? Q इंटू V, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। मेरा अब क्वेश्चन है कि ये वर्क डन आखिर गया कहां भाई? क्या तुमने वर्क डन जो किया वो गया कहां? जैसे मैं वर्क कर रहा हूं, मैं एक एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, टक 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 उठाया, छोड़ा, तो क्या हुआ? दोबारा से ये एनर्जी इन्वायरमेंट को चला गया, मतलब मेरा वर्क एनर्जी में स्टोर हुआ था। तो क्या यहां जो बैटरी ने वर्क किया, ये एनर्जी कहीं स्टोर हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है? अगर स्टोर नहीं हो रहा है तो कहां जा रहा है? तुम खुद बताओ। सर हमने देखा था, अरे आंसर आ गया, गर्मी में जा रहा है, गर्मी में है ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यस, तो अब तुम्हें समझ में आया कि एक्चुअल में कहानी यह है कि ये करंट के फ्लो होने से क्या हुआ है, यहाँ पे इसमें ना हीट डेवलप होने लगा सर। और वो हीट एक्चुअल में क्या है?
वही हीट एक्चुअल में क्या है, वो एग्जैक्ट वर्क डन बाय द बैटरी के बराबर होगा, क्योंकि एक ना एक टाइम पे सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। एक बैटरी लो और उसके थ्रू एक बल्ब को लगा के जीवन भर छोड़ दो, तो कुछ देर के बाद वो बल्ब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय, एनर्जी लॉस हो जाएगा, उससे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन का वो जो बैटरी का है वो कहां गया, वो हीट लॉस में गया। कहां पे, इसके अंदर के हीट लॉस में। अच्छा, ये तो आ गया समझ में। यानी कि अगर मैं बोलूं ये वर्क डन बाय द बैटरी कहां गया, तो तुम बोलोगे ये जो इस रेसिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो एग्जैक्ट इस वर्क डन के बराबर है। और मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, अगर पावर की बात करो तो एक लाइन तो पहले लिखो, पहले लिखो, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना सर, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक्चुअल में, ये एनर्जी एक्चुअल में कौन सा एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ हीट है एक्चुअल में। और ये एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ हीट है रेसिस्टर में, एग्जैक्टली उतनी ही है जितना वर्क डन बाय द बैटरी है। अच्छा, यानी कि बैटरी का सारा वर्क इसके हीट में चला जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यस सर पता है हमें। अब मैंने तुमसे पूछा, मैंने तुम्हें डिराइव करवाया था पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और अभी क्या तुमने बोला, ये वर्क डन जो है वो P इंटू टी के बराबर है, यही बोला। और तुमने बोला ये वर्क डन एक्चुअल में क्या है, ये सारा का सारा हीट में लॉस हो चुका है। तो ये वर्क डन को ही मैं क्या लिखूंगा, हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, या फिर बोलूंगा हीट लॉस थ्रू द रेसिस्टिव वायर। यस सर, बिल्कुल बोलेंगे ऐसा। तो अब क्या होगा बेटा, ये P क्या है, पावर है, ये क्या है, पावर। क्योंकि अभी मैंने बताया पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही सिखाया था, है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर का एक और यूनिट है, मैंने बताया था। पावर को क्या बोलते हो तुम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। जरा ये सब चीज ध्यान से देखना, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना एनर्जी लॉस हुआ, वही पावर है। एक्चुअली में पावर क्या है, अगर मैं बोलूं तुम्हें यहां से पावर को उठाऊं और मैं बोलूं तुम्हें, जरा देखना यहां पे, जरा देखना, मैं बोलूं पावर 100 वॉट है, मैं बोलूं पावर किसी चीज का 100 वॉट है, इसका क्या मतलब है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या समझ में आता है, कि कोई एक रेसिस्टर है ना, जरा से देखना यहां पे, कोई एक रेसिस्टेंस है जिसके अक्रॉस कोई आर रेसिस्टेंस है, आई करंट फ्लो हुआ है कोई बैटरी से, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस 100 जूल का एनर्जी पर सेकेंड लॉस हो रहा है। इसका ये मतलब है, इसका रियल मतलब क्या है, कि ये जो रेसिस्टेंस है, जो कि बल्ब हो सकता है तुम्हारा, या कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड डिसिपेट हो रहा है। इसका रियल फिजिकल मीनिंग ये है। ये सारे बच्चे क्लास का बोले जा रहे हैं 100 जूल पर सेकेंड, क्या बोले जा रहे हैं, 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है सर, इसका रियल फिजिकल मीनिंग ये है। तो कभी अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कि एनर्जी पर सेकेंड बताओ, तो वो क्या पूछा सर, वो पावर पूछा। क्या पूछा, पावर। ये क्या है, पावर। अच्छा, तो इसको कभी कभी एनर्जी पर सेकेंड भी बोला जा सकता है। एकदम बढ़िया, सुंदर और मजेदार बात। अब जरा सा यहां आएंगे आप, तो ये हो गया P इंटू टी, ये क्या हो गया, P इंटू टी। और P के बराबर किसके बराबर बोला था अभी मैं, अच्छा, वर्क डन PT। तो अभी मैंने बोला वर्क डन जो है वही क्या है, हीट एनर्जी के बराबर है, वही क्या है, PT के बराबर। लेकिन मैंने तुम्हें कल बहुत सारा लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि पावर जो है वो क्या है, VI के बराबर है ना। हाँ सर, पावर जो है V इज इक्वल टू IR से I स्क्वायर R के भी बराबर। यस, और I इज इक्वल टू क्या बताया था बच्चे, V बाय R। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R भी। यस, बहुत काम का चीज चलता जा रहा है सर। ये तीनों फॉर्मूला आपने पावर का लास्ट क्लास में हमें पढ़ाया था, समझाया था, अच्छा फील कराया था। यस सर, एकदम बढ़िया। तो अब क्या है सर, अब हीट लॉस अगर मैं पूछूं किसी टी टाइम में कितना हुआ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे P इज इक्वल टू VI। तो हीट लॉस हो गया क्या, VIT, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
है ना। वीआईटी नहीं पता तुम लोगों को, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है साउथ में यार, उसका नाम है वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद हो गया ना तुम्हें? यस। फिर तुमने लिखा, फिर पी का वैल्यू लिखा आई स्क्वायर आर, तो ये किसी टी टाइम पे हीट लॉस कितना हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसी को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। वैसे ये लाइन अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने हेडिंग वेडिंग नहीं डाला, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता रहता है यार नीट में बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला चीज मैंने बताया कि ये जो H है वो किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर टी। तो यहां पे हमें पता चल गया क्या बेटा, क्या पता चल गया कि पावर को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। सर क्या लिखा जा सकता है? हीट लॉस पर यूनिट टाइम, हीट लॉस पर यूनिट टाइम। बहुत बढ़िया बात है। एच वी आई टी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एच आई स्क्वायर आर टी। यस सर, एकदम बढ़िया, सुंदर। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? सर ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो पावर वी स्क्वायर बाय आर भी होता है सर। हाँ बेटे, मैंने कब बोला नहीं होता है? तो पावर वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी हो जाएगा। सर ये सारे तीन फॉर्मूला आपने हीट का भी बता दिया, पावर एच बाय टी भी बता दिया, ढेर सारे छोटे छोटे फॉर्मूले बताए जो एकदम कहीं भी न्यूमेरिकल आने को तैयार है। यस सर। तो आई आर कैसे आया? अरे V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता है क्या? अरे V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता है? कैसे पूछ रहे हो आई आर कैसे आया? कहां पे पूछ रहे हो? आई स्क्वायर आर कैसे आया? अरे ये पी टी है ना यार, P का वैल्यू उठा के रखते जाओ ना। P का वैल्यू वी आई रखा तो वी आई टी, P का वैल्यू आई स्क्वायर आर रखा तो आई स्क्वायर आर टी, P का वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर रखा तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्या एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, सुंदर, सब समझ में आ चुका है? यस सर, एकदम सारा कुछ हमें समझ में आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराता हूं, एक अच्छा सा बढ़िया सा न्यूमेरिकल जो कि तुम्हारे दिमाग को एकदम ठंडा कर देगा। ठीक, यस सर, बिल्कुल कर देगा। तो देखना, अब एक बढ़िया सा तगड़ा सा न्यूमेरिकल कराता हूं, बहुत अच्छा फील देगा तुम्हें। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इसमें, सारे के सारे क्या है बेटा? फॉर्मूले हैं। एकदम मजेदार तरीके से सबने सीख लिया है, जरा सा भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात नहीं है सर। यस, चलिए अब आ जाइए जल्दी से, इधर जल्दी से आ जाइए। अब क्या है सर, आपने ये बता दिया कि हीट लॉस क्या होता है, ठीक। अब मेरा बात सुनना, मेरा बात। सपोज करो कि एक अनदर फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। सपोज करो कि कोई एक रेसिस्टेंस है, जिसमें करंट हमेशा चेंज हो रहा है। सुनना बात को, सुनना, अब सारा कंसंट्रेशन लेवल यहां चाहिए मुझे, सारा कंसंट्रेशन यहां चाहिए। सपोज करो कि इसमें वेरिएबल करंट है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी है। इसका मतलब ये होता है कि करंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब होता है करंट चेंज हो रहा है। करंट मान लो, अगर लेट अस कंसीडर, लेट आई इज इक्वल टू मान लो 2t दे दिया मैंने, सपोज करो। तो 1 सेकेंड में क्या हुआ बेटा? 2 एम्पियर का करंट गया। 2 सेकेंड में क्या हुआ? 4 एम्पियर का करंट गया। 3 सेकेंड में क्या हुआ? 6 का गया। इसका मतलब करंट अगर किसी रेसिस्टर R से चेंज हो रहा हो तो आप हीट लॉस का क्या इक्वेशन लिखोगे? अगर मैं बोलूं कि फाइंड द हीट लॉस थ्रू दिस रेसिस्टर इन टाइम t, फाइंड हीट लॉस थ्रू दिस रेसिस्टर इन टाइम t, तो क्या करोगे तुम बताओ मुझे? तो सर यहां पे एक खेल खेलेंगे अपन। क्या करेंगे? खेल खेलेंगे, क्योंकि ये करंट जो है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल चीज को ये ऐसे एक बच्चा ने बोल दिया इंटीग्रल पीडीटी। चौधरी हुडा, एकदम बढ़िया बेटा, मजा दे दिया तूने बेटा, एकदम चौधरी हुडा जी, आपने एकदम सही बोल दिया है, एकदम सही बेटा। तो क्या करना है यहाँ पे? सर करंट जो जा रहा है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल चीज में एक छोटे से एलिमेंट पे काम करना होता है। हाँ, तो यहां पे एक छोटा सा करंट निकालेंगे सर,
क्या बेटा, DH। देखो ध्यान से, DH ये क्या होगा, ये होगा I² इंटू dt। एक छोटे से टाइम में, स्मॉल टाइम में निकालेंगे सर DH कितना हीट लॉस हुआ, और इसको क्या करोगे तुम, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, जब इसमें टाइम 0 था तो कोई भी हीट लॉस नहीं हुआ था। यस, जब टाइम t हो गया तब का हीट लॉस आप लिख दो t, तो ये भी हो जाएगा क्या, टोटल हीट लॉस। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू I²। I² क्या है बेटा, 2t, तो 2t का स्क्वायर। देख पा रहे हो ना, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना। एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन नीट ने पूछा था, तगड़ा। अभी देखना, I² R dt, I का वैल्यू 2t का स्क्वायर इंटू R इंटू dt, तो 2t का स्क्वायर इंटू R इंटू dt। बहुत मजा आया, इंटीग्रल 0 से t। ओके, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 4 कांस्टेंट है बाहर, R कांस्टेंट है बाहर, बचा क्या, t का स्क्वायर इंटू dt। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आई होप कि हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों सब एकदम मस्ती में समझ रहे होंगे। बिल्कुल सर, t² dt का जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4R इंटू t² dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर n+1 बाय n+1, तो ये t का पावर क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से t। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, 4R इंटू ये t का क्यूब, तो ये हो जाएगा t का क्यूब बाय 3। तो कितना आंसर हो जाएगा, 4RT³ 3। देखो ये आंसर हो गया हीट लॉस का। एक बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है, सबको मस्त मजा आया है, तो फटाफट बता दो एकदम सर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, और एकदम मस्ती में हमने सीखा है कि कभी अगर छोटा सा है ना। अरे आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, स्पीक लाउडर। अरे आवाज तो आ रही है ना यार बच्चों, एक बार बता दो मुझे, आवाज तो बड़ी जबरदस्त आ रही होगी यार, ऐसे कैसे, साउंड तो बहुत तगड़ा है, स्पीड लाउडर क्यों बोल रहे हो। हेलो बच्चा लोग, साउंड एकदम सही चल रहा है ना बच्चों, एक बार बोल दो तो मुझे। कुछ लोग स्पीड लाउडर क्यों बोल रहे हैं, है ना। वेरी वेरी लो, ये क्या बोले जा रहे हो। ऑल ओके है, सबने बोल दिया ऑल ओके है। अरे यार तुम लोग ऐसे टाइम पास करते रहता, नंबर 1 के टाइम पास हुए यार तुम लोग, नंबर 1 के टाइम पास हुआ। अरे टाइम पास हो, इधर आ जा, इधर आ जा, टाइम इधर पास कर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन एकदम मस्ती में सीख लिया हो ना, ऑल क्लियर, बिल्कुल बढ़िया, सुंदर और मजेदार बात। टाइम पास लोग आ गए हैं जल्दी से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन, नीट 2016 का। लोगों का दिमाग हिला था इस क्वेश्चन को पढ़ के। लोग बोलते हैं ना नीट में बड़ी आसान बड़ी आसान, तो तुम्हें मैं बताता हूं, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा नीट वालों ने। अभी देखना, चैट को कर दो बंद और जल्दी आ जाओ, टाइम पास हो। यस सर, सारे नहीं हो टाइम पास हो, आधे लोग तो पढ़ने आते हैं, 2-4 ही टाइम पास होते हैं, मुझे पता है। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर आर वेरीज विद टाइम t, q इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर। कोई एक रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, और उस चार्ज का वैल्यू कितना है, AT माइनस BT स्क्वायर। AT माइनस BT स्क्वायर। चलिए ध्यान देंगे इधर, ध्यान केंद्रित करेंगे बेटा। Where A and B are positive constant, the total heat produced, the total heat produced in R is, देखो कितना मजेदार चीज पूछा, बोला टोटल हीट प्रोड्यूस बताओ। तो तुम्हें तो पता है हीट प्रोड्यूस होता है I² R इंटू T, लेकिन इस बार ये T नहीं सर। क्यों T नहीं, क्योंकि ये जो चार्ज है Q, ये Q चार्ज बताओ वेरिएबल है या कांस्टेंट है, सर वेरिएबल है। लेकिन इससे मत फंस जाना बेटा, तुम ये भी देखना कि इसमें करंट कैसा है। Q है AT माइनस BT स्क्वायर, Q है AT माइनस BT स्क्वायर। यस, तो Q का वैल्यू है AT माइनस BT स्क्वायर, तो I का वैल्यू क्या होगा,
आई होगा डी क्यू बाई डी टी। हाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी ऑफ ए टी माइनस बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए बाहर डी टी बाई डी टी कितना 1, डिफ्रेंशिएशन आता है ना हमारे नन्हे मुन्ने को। सर कैसी बातें कर दी यार आपने, डिफ्रेंशिएशन बहुत मजेदार तरीके से आता है। तो ये हो गया ए बाहर डी टी बाई डी टी हो गया 1 माइनस बी बाहर, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 2t, तो ये हो गया 2bt। ये हो गया करंट, मजा आया, ये हो गया करंट, बहुत मजा आया सर। अब क्या है सर, करंट क्या टाइम का फंक्शन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या करंट वेरिएबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो करंट वेरिएबल है और करंट टाइम का भी फंक्शन है बेटा, तो इससे जो हीट प्रोड्यूस होगा उसे मैं क्या लिखूंगा? अरे सर आपने अभी बताया था कि वेरिएबल चीज में छोटकी हीट निकालना और उसे इंटीग्रेट करना तो बड़की हीट निकलेगा, छोटकी हीट निकालना अगर उसे इंटीग्रेट करोगे तो बड़की हीट निकलेगा। तो छोटकी हीट कैसे निकलता है, आई स्क्वायर आर डी टी, छोटे से टाइम इंटरवल में निकालना। आई का वैल्यू कितना, ए माइनस 2bt, तो क्या लिखोगे, ए माइनस 2bt इंटू आर इंटू डी टी। क्या ये छुटकी हीट है? हाँ, लेकिन क्या मुझे छुटकी हीट से काम चलेगा? अरे नहीं सर, छुटकी नहीं बड़की चाहिए भाई साहब, बड़की हीट बेटा, बड़की हीट। क्यों? क्योंकि किसने बोला टोटल हीट प्रोड्यूस। व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल हीट? टोटल हीट से क्या समझते हो आप, ये जरा सा बताओ यार। टोटल हीट से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि टोटल हीट प्रोड्यूस से हमें क्या समझ में आता है ना? अभी नहीं बताया साक्षी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने रेज किया कि बेटा टोटल हीट प्रोड्यूस से तुम्हें क्या समझ में आता है, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि टोटल हीट प्रोड्यूस से क्या मतलब। दो लेक्चर और लगेगा और पूरा खत्म हो जाएगा। एक में पढ़ाऊंगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक में आरसी सर्किट और उसके क्वेश्चन कराऊंगा। दो क्लास और लूंगा और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, रैप अप। ठीक, चलिए अब पहले इधर आ जाइए, पहले इधर आ जाइए। ये क्या मतलब, वर्क डन पर यूनिट टाइम, बहुत बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, बहुत ही बढ़िया बात समझ में। इंटीग्रेशन, अरे बढ़िया आंसर नहीं आ रहा है। ऑल द लॉस, यस ऑफ कोर्स ऑल द लॉस, टोटल लॉस मतलब ऑल द लॉस। लेकिन आई वांट टू नो दैट इज व्हाट इज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन हियर। इफ यू इंटीग्रेट दिस देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? कब तक टोटल हीट होगा ये हमें पता कैसे चलेगा? टोटल हीट कब तक होगा प्रोड्यूस, कब तक होगा प्रोड्यूस, ये मुझे पता करना है। वो दूसरा वाला टी क्या होना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? इंटीग्रेशन का दूसरा लिमिट क्या होना चाहिए? ये तो 0 है, चलो ये भी बता दिया तुम लोगों ने। 0 में हीट हो गया 0। ये वाला जगह पे मैं क्या लिखूं, इस जगह पे, इस जगह को फुलफिल कैसे करूं मैं? इस जगह को, ये खाली है, ये जगह खाली बैठा हुआ, यहां पे क्या आएगा? आधे निपटे पड़े हो, आधे निपटे पड़े हो, देख रहे हो ना, इंटीग्रेशन का लिमिट ही पता नहीं चल रहा है हमें। बहुत मजा आ रहा है निपटू लोग। अरे नालायकों, टी क्या होगा वही तो पूछ रहा हूं। आधे बोल रहे हैं कैपिटल टी लिख दो, उसमें तो बोला था क्वेश्चन वालों ने कि कैपिटल टी तक करो काम। क्वेश्चन वालों ने बोला था इन टाइम कैपिटल टी, तब लिखा था मैंने कैपिटल टी, ऐसे थोड़ी लिख दिया था। नहीं तो खुद तो आसान क्वेश्चन कर लेते हो और हमसे मुश्किल का आंसर पूछते हो, ये बहुत गलत बात है यार। अरे बेटे, हीट कब तक प्रोड्यूस होगा? जब तक कि इसमें करंट जाएगा। देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। हीट कब तक प्रोड्यूस होगा? जब तक करंट जाएगा, जब तक करंट जाएगा। जब करंट जाना बंद कर देगा तो हीट प्रोड्यूस होना बंद कर देगा। सिंपल सा, इतना सा तो लॉजिक है। अरे हीट कब तक प्रोड्यूस होगा इसमें, तुम खुद बताओ। हीट होता है आई स्क्वायर आर टी, जब आई बाबा ही नहीं हुआ तो हीट बाबा कहां से होगा भैया? सर बिल्कुल सही बात, ये तब तक होगा। और करंट कब तक होगा? करंट कब तक होगा? इनफाइनाइट टाइम तक। करंट कब तक होगा? अरे करंट कब तक होगा? अरे भाई तुम लोग निपट गए हो, निपट गए हो। ये रहा करंट। करंट
जीरो होगा तब हीट टोटल होगा। करंट को जीरो देख के कर लो। अच्छा, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, ये जो है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड कब होगा? when total heat produced when current in the circuit is zero। और जब करंट सर्किट का जीरो किया तुमने तो क्या आया जरा वो देखो। I इज इक्वल टू जीरो मतलब a माइनस टू बी टी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर a इज इक्वल टू टू बी टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू a बाई टू बी। यानी कि a बाय टू बी टाइम तक, a बाय टू बी टाइम तक करंट उस सर्किट में होगा और इस टाइम के बाद वो सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा। तो हीट जो है सर वो कब तक जाएगा? जब तक करंट जीरो नहीं होगा। और करंट जीरो जब हो गया तब जीरो से लेके उस टाइम तक जब करंट जीरो हुआ है, जब करंट जीरो हुआ है उस टाइम तक टोटल हीट प्रोड्यूस्ड होगा सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का कि तुम्हें ये बात फील आए कि जब तक इस सर्किट का करंट जीरो नहीं होगा तब तक इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, तो टोटल हीट प्रोड्यूस तब तक जब तक कि करंट जीरो नहीं। करंट जीरो करके हमने देखा कि टाइम आ गया a बाई टू बी। इसका मतलब कि ये वाला जगह को कौन फील करेगा? a बाई टू बी। सर मस्त मजा आयो, रियल में अच्छा क्वेश्चन आयो। अच्छा ये था कहानी। हाँ अब इसको इंटीग्रेट करो और मजे लो जीवन का। a और r बाहर करो, इंटीग्रेशन dt कहां से कहां तक? जीरो से a बाई टू बी तक, फिर माइनस करो, फिर टू बी इंटू आर बाहर करो। मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, ये तो बाहर है ना, हाँ ये कांस्टेंट को बाहर, फिर t dt का इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक? जीरो से लेके a बाई टू बी तक। बहुत बढ़िया, ये dt का इंटीग्रेशन आया t, लिमिट पुट करो तो ये हो गया कितना? a r, और लिमिट पुट करो जल्दी से फटाफट, ये हो गया dt का t में लिमिट आएगा जीरो से a b, t में लिमिट आएगा जीरो से a बाई टू बी। कहां लिखूं, गड़बड़ हो गया है ना, इसको दूसरे जगह लिख लेता हूं। चलो ए आर टी जीरो से ए बी, ए आर टी जीरो से ए बाय टू बी, और यहां पे क्या आया? माइनस टू बी आर, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू, टू बी आर टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू, जीरो से लेके ए बाई टू बी। ये देगा क्या? टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। तो टोटल हीट प्रोड्यूस हो गया ए आर, और इसको जब लिमिट पुट किया तो ये हो गया ए बाई टू बी माइनस जीरो माइनस टू बी आर, और ये टू बी बाहर कर दो, टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए बाई टू बी का होल स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अरे लिमिट पुट करना आता है या नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों? लिमिट पुट करना आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? सर एकदम मस्त मजा आता है, कोई दिक्कत की बात इसको। अरे भाई साहब, बच्चा बच्चा बच्चा, आई स्क्वायर आर डी टी। अरे भाई आई स्क्वायर आर डी टी, ये तो निपट ही गया था अभी भाई, इतना देर से इंटीग्रेशन करे जा रहा हूँ। अरे पहले बोला करो ना यार आई स्क्वायर आर डी टी होता है, निपटा देते हो तुम लोग यार, ऐसे मत किया करो यार, ऐसे मत क्या करो, इतना इंटीग्रेशन करवाने के बाद निपटा देते हो यार तुम लोग। स्क्वायर ही निपटा दिया तुम लोगों ने। आई स्क्वायर आर डी टी, यस सर, ओके निपट गया आदित्यानंद। देखो यार, ये करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू टू जा फोर, फोर ए बी टी स्क्वायर। देख रहा है, चेक करना जल्दी से, मैं चैट देख रहा हूँ, चैट देख रहा हूँ, जल्दी से गड़बड़ मत होने देना तुम लोग। यस सर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू जा फोर ए बी टी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है भैया? टू टू जा फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर डी टी। अच्छा ये है क्या? हाँ, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे जीरो से ए बाई टू बी।
अब कर लोगे क्या इंटीग्रेशन, छोड़ दो क्या इंटीग्रेशन यार, या कैलकुलेशन करवाओगे मेरे से तुम लोग, आता है इंटीग्रेशन, छोड़ दो क्या, निपटू लोग, बोलो जल्दी से। नहीं आता, साक्षी बोल रही है नहीं आता सर, कोई बात नहीं है मैं कर देता हूं। ए स्क्वायर आर डी टी, चलो ए स्क्वायर आर को बाहर करो, डी टी का इंटीग्रेशन करो 0 से a बाई 2b, फिर 4ab को बाहर करो, फिर इंटीग्रेशन करो टी डी टी 0 से लेके a बाई 2b, फिर प्लस 4 ए बी स्क्वायर आर को बाहर करो, आर यहां पे मत छोड़ो, और फिर इंटीग्रेशन क्या आएगा टी डी टी, देखो 4 बी स्क्वायर आर, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना, 4 बी स्क्वायर आर टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। तुम लोग बहुत मेहनत करवा रहे हो। 4 बी स्क्वायर आर, मुझे पता था 4 बी स्क्वायर आर इंटू टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से a बाई 2b। तुम लोग एक काम नहीं करना चाहते हो। अब सही है कैलकुलेशन सारा, यस सर जल्दी करो चलो। ये a स्क्वायर आर, इसका इंटीग्रेशन डी टी, ये लिमिट रखो a बाई 2b माइनस 4 ए बी आर बाहर, टी डी टी का इंटीग्रेशन करो टी स्क्वायर बाई 2, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाय 4 बी स्क्वायर, है ना, बाई 2, तो 2 यहां भी रख दो। समझते जा रहे हो? यस, प्लस, अरे समझते जा रहे हो, समझते जा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझते जा रहे हैं। यस, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 बी स्क्वायर आर, और यहां पे भी टी डी टी, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इधर, देखो इधर एक बार चेक करो फटाफट, टी स्क्वायर डी टी, यस टी स्क्वायर डी टी का होगा टी क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 बी स्क्वायर आर, ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं a बाय 2b का होल क्यूब बाय 3। यस सर आ गया आंसर। अब जल्दी देखो इसको सॉल्व करो, तुम लोगों ने खूब एक्सरसाइज कराया मेरा। a क्यूब बाय 2b, a क्यूब r बाय 2b, यहां पे देखो 4 से 4 खत्म, और क्या एक b से b खत्म, तो क्या बचा a क्यूब इंटू आर बाय 2b, a क्यूब इंटू आर बाय 2b आ गया ना। यस, यहां पे देखो ये क्या हो गया a क्यूब हो जाएगा 4 बी स्क्वायर आर बाय 3 इंटू a क्यूब बाय, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बहुत कैलकुलेशन है सर, इतना बड़ा आएगा क्या, आया हुआ है, आएगा नहीं, आया हुआ है a क्यूब बाय 2 टू द 4 टू द 8 बी क्यूब, तो ये लो, तो इसीलिए मैं अपना धर्म कर रहा हूं 4 टू द 8, और क्या बी स्क्वायर से ये खत्म, कितना बचा a क्यूब आर बाय 6। एक बार आंसर चेक करना है यार इसका, b बचा हुआ है, इसका मतलब a क्यू आर बाय 6b, ये दोनों तो बराबर ही आ गया ना, कैंसिल आउट हो गए। a क्यू आर बाय 6b, क्या मैंने सही आंसर निकाल दिया है? तो फटाफट निपट गए, तुम्हें कैलकुलेशन आया तो निपट गए ना। जान के मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था तुम्हें कि जिस बार नीट में ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो तुम में से जो दम लगाते हैं ना वही बचेंगे, और 2016 का पेपर ऐसा ही था। अब कोई ये बोले ना कि एक बार आ गया तो हमेशा आएगा, तो इस बात की वो गारंटी लिख के दे पेपर और कॉपी पे बच्चों को कि तुम्हारे बारे में नहीं आएगा। ये भी तो गारंटी दे कि तुम्हारे बारे में नहीं आएगा। कौन सा बहुत पहले थोड़ी आया, 2016 का पेपर है बेटा, खिला दिया था बच्चों को, है ना। 1-2 क्वेश्चन मुश्किल आए थे, 2-4, लेकिन तुम्हें दिख रहा है 720 कट ऑफ जा रहा है बेटे, तो तुम्हें सारे चीज का एकदम बढ़िया तरीके से समझ होना चाहिए। तो a क्यूब b बाय 6b, किधर आंसर a क्यूब b बाय 6b। मेरा तो आंसर ये आया है, लेकिन मैं अभी नहीं टिक कर रहा हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बच्चों तुम लोग, और फिर एक बार रिपीट कर दूंगा, जरूर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। लंबा क्वेश्चन था तो कुछ लोग
थोड़ी देर में निपटने लगते हैं इसीलिए। हाँ, आई हेट फिजिक्स चपेट गया कान के नीचे। कितने लोग फिजिक्स से प्यार करते हैं, जरा ये बता दो इनको। कितने लोग मस्त मजा लिए हैं अभी, ये भी बताओ। और मैं रिपीट भी कर रहा हूं, ये भी देख लेना। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर आर वेरीज विद टाइम t एज q इज इक्वल टू at माइनस bt स्क्वायर। तो एक रेसिस्टर था जिसमें कि ये चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा at माइनस bt स्क्वायर। ओके सर, कोई बात नहीं है। चार्ज को मैंने डिफरेंशिएट किया, मैंने करंट निकाल लिया। सबसे पहले मैंने देखा ये करंट फ्लो कर रहा है। क्या ये करंट वेरिएबल है? तो आंसर आया यस, ये करंट क्या है? वेरिएबल है। करंट यदि वेरिएबल है तो हमने अभी तुरंत तुम्हें सिखाया है कि करंट क्या है? वेरिएबल है। चलो ठीक है। अब पूछ रहा है कि द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बताओ। तो करंट जब वेरिएबल है तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकलता है? वो ऐसे नहीं निकलता है। कैसे निकलता है? DH से, जो कि अभी मैंने बताया तुम्हें, I स्क्वायर R dt छोटे से टाइम पे निकाल के उसे इंटीग्रेट करते हैं सर, तो आंसर निकलता है। हाँ, ये भी हमें पता है। तो फिर हमें I होना चाहिए। ओके, तो I तो हमने अभी डिफरेंशिएट करके निकाल लिया है। अब एक और चीज बहुत ही बढ़िया कि I तो निकाल लिया, अब टोटल का क्या मतलब था? टोटल का मतलब यह हुआ कि जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक हीट होगा। हाँ सर, तो कब तक करंट फ्लो होगा? जब तक ये करंट जीरो ना हो जाए। तो करंट को जीरो करके वो निकाला टाइम कि कब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। तो जीरो से लेके 0 टू a/2b टाइम तक इसमें करंट फ्लो होगा। 0 से a/2b टाइम तक करंट फ्लो होगा। अगर इतने टाइम तक करंट फ्लो होगा, इतने टाइम तक करंट फ्लो होगा, तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता चल गया यहाँ पे, हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता चल गया यहाँ पे कि इतने टाइम तक ही इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है। तो मैंने I स्क्वायर R dt किया, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किया। क्या हमें नहीं आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा, R dt किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको सबसे मल्टीप्लाई किया। यस, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सबका इंडिविजुअल फंक्शन बना लिया, फिर इसे इंटीग्रेट किया, इसे सब में लिमिट पुट कर दिया, a/2b, 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 जो क्यूब था क्यूब किया, जो स्क्वायर था स्क्वायर किया, और फिर इसको सॉल्व किया तो ये आया। एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक जरूर करें, प्लीज चेक द कैलकुलेशन। यहां पे लिख भी देता हूं, है ना, चेक कैलकुलेशन ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे ने बोला सर आप करो कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने किया। तो आई होप इस क्लास का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ में आ गया। करंट जीरो तब तक होगा जब तक करंट जीरो नहीं होगा, तब तक कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होता ही रहेगा। तो इसने बोला टोटल हीट प्रोड्यूस, इसीलिए मैंने जीरो से लेके तब तक किया जब तक कि करंट जीरो ना हो जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है फिजिक्स में कि क्या बोला मैंने कि तब तक जाएगा इसमें हीट जब तक करंट जीरो ना हो जाएगा। यस सर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। आपने रिपीट भी कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा था वैसा जिसमें रिपीटेशन की डिमांड थी, इसलिए आपने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। ऑल क्लियर एकदम, अब मस्त मजा आया है। मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीग्रेशन में सिर्फ मैंने क्या किया है, एक इंटीग्रेशन यूज किया, कौन सा? x का पावर n, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत तगड़ा, मजा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हलवा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हलवा है। यस सर, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ये रहा, चलो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखना, सारे कर लेंगे तुरंत, सारे कर लेंगे तुरंत। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, मेरे को आंसर चाहिए। ये अभी 95 का क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन रिपीट भी हुआ पड़ा है। A heating coil labeled 100 watt and 220 volt, इसका क्या मतलब होता है ये बताऊंगा। ये पावर रेटिंग होता है या वोल्टेज रेटिंग होता है, बस। एक कोई कॉइल है हीटिंग, ओके, ये हीटिंग कॉइल है, बना दिया मैंने, और इसमें दो चीज का रेटिंग होता है। ये होता है पावर रेटिंग 100 वॉट और वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट। छोड़ दो, इसका मतलब इसका इतने वोल्टेज पे ये पावर का लॉस है, ये बता दिया इसने। बोल रहा है द कॉइल इज कट इन हाफ एंड देन टू पीसेस आर ज्वाइंड इन पैरेलल। देखो
तो अभी तुम्हें पढ़ाया है मैंने, क्या पढ़ाया सर आपने, कि इस कॉइल को आधा काटा, तो मान लिया मैं कि इस टोटल कॉइल का रेसिस्टेंस R था, लेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज इक्वल टू R। अब तुम समझना बात को ध्यान से, टोटल का रेसिस्टेंस है R, आधा काटा है ना, और क्या किया, अब मैंने पैरेलल टू द सेम सोर्स, सेम सोर्स मतलब बैटरी सोर्स, ये वाला 220 वोल्ट, तो पहले क्या किया, काटा आधा, ठीक, आधा काट दिया, एक बना लिया छुटकी सा, आधा काटा, फिर एक और काट के आधा बना दिया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, किससे, 220 वोल्ट से, ऐसा बोला इसने, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है, सेम सोर्स, द एनर्जी नाउ, एनर्जी पूछा, एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकेंड, क्या पूछा इसने, ये तुम बताओ मुझसे, अभी तुरंत बताया था, एनर्जी पर सेकेंड को दुनिया क्या बोलती है, एनर्जी पर सेकेंड को दुनिया क्या बोलती है भाई, ये बताओ, और इसका रेसिस्टेंस क्या होगा ये भी बताओ, फटाफट बताओ बेटा, कि इस पूरे का रेसिस्टेंस है R, जब मैंने आधा कट किया तो इसका रेसिस्टेंस कितना और इसका कितना, सर आपने बताया था रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यस बहुत बढ़िया, पावर पूछा, मजा आया, तो रेसिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल होता है, और एल को कर दिया, काट दिया आधा, तो अगर टोटल का रेसिस्टेंस R है तो इतने का कितना और इतने का कितना, सर इतने का कितना, इतने का कितना, इतने का कितना, इतने का R/2 और इसने का भी R/2, तो ये भी R/2 और ये भी R/2। अच्छा सर मजा आ गया, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, और पूछा इसने पावर, पावर क्या होता है, V²/R, पावर क्या होता है, V²/R, V²/R, तो पहले का पावर कितना है, P, जो होगा V²/R, बहुत बढ़िया, पहले किसके बराबर था, पावर कितना था, अरे पावर कितना था, 100 वॉट, तो पहले V²/R, ये हो गया 100, इक्वेशन 1, ओके। अब नया वाला R क्या हुआ ये बताओ, नया वाला R क्या हुआ, R' या R नया वाला क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो R/2 का पैरेलल कैसा होगा बेटा, सर दोनों को आधा कर दो, R/4, ये तुम्हें आता है या नहीं आता है मुझे बता दो, अगर नहीं आता है तो ऐसे निकाल लो, R/2 इंटू R/2 प्लस R/2, सर ये क्या कर रहे हो आप, R इक्विवेलेंट सिखाया था ना, पैरेलल में ऐसे ही निकलता है बेटा, और वो भी सिखाया था बराबर हो तो सीधा आधा कर दो यार, बराबर है तो सीधा आधा कर दो यार, यस सर एकदम बढ़िया, मजा आया, R/4 हो गया, अभी भी यही है, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/4 हो गया, तो नया वाला पावर क्या होगा, नया वाला पावर होगा V²/R, नया वाला V² तो वही है, R नया वाला कितना हो गया, R/4, 4 ऊपर चला गया, ये हो गया नया वाला, नया वाला क्या हो गया, पावर, अरे नया वाला क्या हो गया, पावर, आधे को समझ ही नहीं आ रहा है, आधे को समझ ही नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं भाई, सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, V²/R, अभी आपने बताया V²/R का वैल्यू है 100 वॉट, तो अब V²/R का वैल्यू बोलो, तो नया वाला पावर हो जाएगा 4 × 100, तो ये पावर नहीं है एक्चुअल में, ये पावर नहीं है, क्या है, जूल पर सेकेंड, वॉट, अरे पावर ही है सर, तो क्या हो गया 400 जूल पर सेकेंड पावर, ये क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, अगर हालात उसने ऐसा कर दिया तो, आंसर किधर है, डी। ये क्वेश्चन एकदम हर एक बच्चों को पूरा फील आया होगा, समझ आया होगा, मजा आया होगा कि सर आपने कुछ किया ही नहीं एक्चुअल में, आपने कॉइल का रेसिस्टेंस मान लिया बस R, बोला था आधा काट के पैरेलल में लगा दो, आधा आपने काटा और लगा दिया, पैरेलल में लगाने से उसका रेसिस्टेंस R/2 था, तो नया रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/4, आपने देखा कि एनर्जी न लिबरेटेड पर सेकेंड का मतलब होता है पावर, आपको पता था सोर्स सेम ही रखा दोनों तरफ, तो पहले 200 था अब भी 220 है, तो आपने ये कर दिया काम और हो गया तमाम, तो V²/R का वैल्यू 100 क्वेश्चन वालों ने दिया हुआ था, और आपने नया रेसिस्टेंस निकाल दिया R/4,
तो अब आपने फिर से पावर नया वाला लिखा v²/r/4, ये 4 टाइम्स हो गया, तो पहले 100 था तो अब कितना होगा 400 होगा सर। आपने रिपीट भी कर दिया, 2 बार बता दिया। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ चुका है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों को। तो ये सारी चीज ना मैं लास्ट क्लास में भी कवर किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा लेवल अप कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा एकदम मजेदार तरीके से लेवल अप कर रहा हूं क्वेश्चंस को, ताकि तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस आता रहे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया है सर। एक और कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने, ठीक। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में मैंने बात किया था। वो बोलता क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है किसी करंट रेसिस्टिव वायर में, है ना, ये सबको आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चा लोग, मजा आया है सर। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट क्या है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का? वो ये बोलता है, अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करो तो हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा कि सर अगर ये कोई रेसिस्टिव वायर है और इसका रेसिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके थ्रू, इस रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I² के। हीट प्रोड्यूस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? आर के। और हीट प्रोड्यूस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टी के। और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं अपन H = I² R T, और T टोटल नहीं तो dt लिख दो छोटे से टाइम में, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। वैसे तुम्हें पूछेगा नहीं क्योंकि ये है भी नहीं, है ना, ये पूछेगा भी नहीं क्योंकि ये है भी नहीं। ठीक है सर, एकदम बढ़िया, सुंदर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, ना फिजिक्स से डरना है ना न्यूमेरिकल से डरना है, दोनों मस्ती और मजेदार तरीके से करना है। अब एकदम चार्ट को कर दीजिए बंद और नए कॉन्सेप्ट की कर लीजिए तैयारी। यस सर, चैट को कर लीजिए बंद और नए कॉन्सेप्ट की कर लीजिए तैयारी। यस सर, चलिए फटाफट आइए, फटाफट आइए, फटाफट आइए। ओके, अब क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे सर आप? अब मैं एक बहुत ही तगड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे हर एक बच्चों का, मुझे हर एक बच्चों का पूरा एकदम जान लगाने वाला। ये संकल्प में मैं आ रहा हूं, तुम लोग भी आ जाना। जिसको दिक्कत हो पूरा का पूरा बेसिक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, बास वाले क्वेश्चन, डेरिवेशन, डेफिनेशन सारे करेंगे बेटा मजेदार तरीके से। वो संकल्प अब यूट्यूब पे चलेगा 10 तारीख से। यस, आप लोगों को पता ही है, सारे लोग संकल्प ओपी बोले जा रहे थे। आ जाओ इधर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करेंगे सर आप, ठीक है? यस सर, ये क्या है? ये थ्योरम है ना, क्या है ये थ्योरम? ये थ्योरम है कि कब किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर जाएगा। ठीक, तो ध्यान से अब देखिए, चैट को कर दीजिए बंद। ओके सर, मान लीजिए आपके पास ये एक रहा बैटरी। ओके, ये एक इंटरनल रेसिस्टेंस है इसी बैटरी का। तो ये एक बैटरी है, ये टोटल एक बैटरी है बेटा। दिस होल इज अ बैटरी। ओके सर, गॉट इट। ये सारा एक बैटरी है, ठीक? हाँ सर। अब यहां पे इस बैटरी के अक्रॉस मैंने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया। इस बैटरी के अक्रॉस मैंने क्या किया? एक बैटरी लगा दिया, फिर से एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया आर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वो वेरिएबल है, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, 1 2 3 5 10 12 कुछ भी हो सकता है। ठीक? यस सर। इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि इस सर्किट में पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो? तो मेरा मकसद क्या है एक्चुअल में? मेरा मकसद है कि इस सर्किट में मैक्सिमम पावर किस रेसिस्टेंस पे ट्रांसफर होगा, यह निकालना। तो मेरा मकसद क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू
of capital R so that maximum power is transferred through the रेसिस्टेंस R। क्या समझ में आया? समझ में आया बेटे? यस सर, समझ में आया। मतलब इस सर्किट में थ्रू द R नहीं, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड इन द सर्किट। ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, है ना? देखते हैं कैसे करेंगे। आप लोग बोल रहे हैं जीरो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप लोग चार्ट बंद करके सीखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है सर, देखते हैं कॉन्सेप्ट। मान लिया ये बैटरी है, रेसिस्टेंस है, तो करंट इसमें आई फ्लो होगा सर। हाँ, आई फ्लो होगा। यस, करंट आई फ्लो होगा, तो उस आई करंट का वैल्यू कितना है सर? सर करंट आपने बताया था जितना बैटरी है डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R। ये करंट हो गया सर सर्किट में ये करंट हो गया। अब इसके अक्रॉस बताओ, ये तो बैटरी है सर, तो इसके अक्रॉस बताओ टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा, जरा देखना। इसके अक्रॉस पावर कितना कंज्यूम होगा वो देखना। तो सर ये रेसिस्टेंस में जो पावर कंजम्पशन होता है वो आपने अभी बताया है हमें कि सर रेसिस्टेंस में पावर होता है I स्क्वायर R, यही होता है। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि पावर कंजम्पशन जो होगा वो होगा I स्क्वायर R। I का वैल्यू कितना है? E डिवाइडेड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? E स्क्वायर बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। दिस इज द पावर कंजम्पशन थ्रू द सर्किट, थ्रू द रेसिस्टर। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ हमें क्या चाहिए। अब ध्यान देना, इधर जीरो नहीं है, जीरो गलत आंसर है। अरे निपटे लोग, गलत आंसर है, निपटे लोग, गलत आंसर है। निपटो मत। I स्क्वायर R, बहुत बढ़िया। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये बताओ। ये पावर क्या करना है? पावर को मैक्सिमम करना है। पावर को क्या करना है? मैक्सिमम। ओके, क्या ये EMF बैटरी का वेरिएबल है? चेंज हो रहा है क्या इंटरनल रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है या R चेंज हो रहा है? इन तीनों में क्या चेंज हो रहा है? तो तुम खुद देखोगे कि सर आपने तो बताया है कि ये है वेरिएबल बैटरी, सॉरी रेसिस्टर। ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टर है सर, ये वेरी कर रहा है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा? वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। तो बेटा अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें जिस चीज को मैक्सिमम करना होता है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, और जो चीज वेरिएबल होता है, जो चीज वेरिएबल होता है मतलब चेंज होता है, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट। तो P को करेंगे डिफरेंशिएट R के रिस्पेक्ट में, और उसे करेंगे जीरो के बराबर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्लोप जीरो होता है और dx एक्चुअल में स्लोप होता है। तो मेरे क्लास का हर एक बच्चा ये बात पूरा अच्छे से समझ चुका है कि सर P को करना है मैक्सिमम और R है वेरिएबल। तो आप क्या करोगे कि ये चीज मैक्सिमम तब होगा जब dP बाय dr जीरो होगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसके पीछे के बैकग्राउंड में कौन सा लॉजिक चल रहा है? स्लोप। याद करो वो दिन जब उद्देश्य के पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि स्लोप किसी कर्व का क्या होता है। सर बहुत बढ़िया, जो लोग किए थे क्लास है ना उनको पता होगा, ये था स्लोप। तो यहां पे मैक्सिमम है ना? हाँ सर, अगर ये मान लो पावर है, मान लो तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है ना? हाँ, जरा इसका स्लोप देखो, लाइन खींचो, सीधा आया, वो इसके बराबर हो गया।
तो इसका कोई स्लोप नहीं होता है। ऐसे लाइन का कोई स्लोप है क्या? अरे उठाओगे तभी तो यहाँ से फिसल के गिरोगे, यहाँ उठाओगे तो फिसल के गिरोगे, ऐसे करोगे तो फिसल के गिरोगे, तभी तो स्लोप ही होगा ना। क्या ये कोई स्लोप है क्या? हॉरिजॉन्टल को कोई स्लोप बोलते हैं क्या? नहीं सर, स्लोप का मतलब ही होता है कि यहां जो फंक्शन है और यहां उसको जीरो करना होता है, तो यही बोलता है dy बाई डी एक्स जीरो। तो y को करना था मैक्सिमम और x था वेरिएबल, इसीलिए dy बाई डी एक्स जीरो लिखते हैं। यहाँ पे p को करना है मैक्सिमम और r है वेरिएबल, इसीलिए dp बाई डी आर को करेंगे जीरो। एकदम मस्त, समझ में आ गया सर? बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो dp बाई डी आर को जीरो करेंगे और आंसर की प्राप्ति होगी। यस सर। तो जल्दी से देखिए, ये रहा e स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है सर। तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है u बाय v? अरे डिफरेंशिएशन आता है u बाय v या नहीं आता है? आता है सर, कैसी बातें कर दी आपने, आता है हमें। u बाय v का डिफरेंशिएशन आता है। क्या आता है बेटा? v को करो बाहर, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, फर्क नहीं पड़ता है। मान लो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो v बाहर और u का डिफरेंशिएशन करो, माइनस माइनस u को करो बाहर और v का डिफरेंशिएशन करो और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर करो। ये फॉर्मूला होता है बेटा डिफरेंशिएशन का। जब फंक्शन ऊपर और नीचे हो तो इसको u बाय v बोलते हैं। तो ये हो गया v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। यही यहाँ पे चलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी कुछ है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक देंगे। लेकिन यहाँ r भी है और यहाँ ये भी है, दोनों में है। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको तो बाहर फेंकेंगे ई स्क्वायर को। तो ई स्क्वायर को पहले बाहर फेंको, पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ई स्क्वायर को बाहर फेंका। अब क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर को किया बाहर, तो r प्लस आर को किया बाहर। और अब क्या करूंगा मैं? इस r का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर बाहर, ये हो गया डी आर बाई डी आर। ओके, माइनस, फिर इस बार r को करूंगा बाहर और इसका करूंगा डिफरेंशिएशन। देखते जा रहे हो ना? हाँ सर, r प्लस आर का होल स्क्वायर का करूंगा डिफरेंशिएशन। और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? r के रिस्पेक्ट में। देख पा रहे हो? यस सर। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है उसका होल स्क्वायर करूंगा, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर का पावर और होल स्क्वायर कर दूंगा। और ये सब किसके बराबर होगा? जीरो के। तो देखो तुरंत से एक बढ़िया चीज समझ में आने वाला है। अब बढ़िया चीज, ये डिनोमिनेटर वाला इधर गया, जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही मिलेगा। यस सर। और इसको नीचे लाओगे तो भी क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो फाइनली ये और ये दोनों खत्म हो गया सर। बचा क्या? r प्लस आर का होल स्क्वायर, डी आर बाई डी आर कितना होता है? 1। तो क्या लिखेंगे इसे बेटा? लिखेंगे r प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 1। छोड़ दो इसे बेटा। माइनस r को करेंगे बाहर और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये r प्लस आर का होल स्क्वायर में चेन रूल चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाहर, r प्लस आर इंटू r प्लस आर का डिफरेंशिएशन करो, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 और dr बाई डी आर हो जाएगा 1। नहीं आ रहा है डिफरेंशिएशन, निपट गए हो तुम। r प्लस आर का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूं। ये लो, r प्लस आर का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है चेन रूल से। तो सबसे पहले ये r प्लस आर से डिफरेंशिएट होगा और फिर यहाँ पे जाएगा r प्लस आर और यहाँ पे आ जाएगा dr। इसको करोगे तो x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2r प्लस आर n माइनस 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा, इंटू dr बाई डी आर हो गया कितना? 1। dr बाई डी आर कितना? 1। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। 1 में 0 को ऐड करोगे तो 1 ही होगा और 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ r प्लस आर। अच्छा सर, यानी कि अब यह हो गया ट्वाइस ऑफ r प्लस आर। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लो सर आप। और ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि dp बाई डी आर 0 के बराबर होगा। एकदम बढ़िया, समझ में कोई दिक्कत नहीं। सर एक डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, क्यों दिक्कत होगा? तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2r इंटू आर, ये हो गया 2r स्क्वायर, ये हो गया 2r स्क्वायर, ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, ये हो गया 2rr माइनस 2rr इज इक्वल टू 0।
ये -2RR, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, ये और ये खुपाच और खुपाच, 2R² में से R² गया, कितना बचा -R², R² माइनस R² इज इक्वल टू 0, यानी कि R इज इक्वल टू R हो गया, स्क्वायर दोनों जगह का निपट गया, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r के बराबर जब होगा उस टाइम पे हमारे सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। इसका मतलब कि इस सर्किट में, इसका मतलब इस सर्किट में ये जो कैपिटल R वेरिएबल था, जिस टाइम पे इस कैपिटल R का वैल्यू इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, when क्या सीखा हमने यहां पे, when एक्सटर्नल रेसिस्टेंस is equal to internal resistance of the cell, internal resistance of the cell, in that situation the power in this circuit is maximum, या फिर बोलोगे the maximum power is transferred in this circuit when तो मैक्सिमम पावर से रिलेटेड केस क्या है, मैक्सिमम पावर से रिलेटेड चीज है व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो R इज इक्वल टू R हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर होगा कितना, मैक्सिमम पावर कितना होगा तुम मुझे बताओ। तो मैक्सिमम पावर कब होगा ये तो तुमने बताया, कब, व्हेन R इज इक्वल टू R हो जाएगा, उस टाइम पे मैक्सिमम पावर होगा। लेकिन पावर मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, तो P अभी सिखाया मैंने, E स्क्वायर R बाय R प्लस R का होल स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि जब ये R के बराबर हो जाए तब ये पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो पावर जब मैं लिखूंगा मैक्सिमम, तो वैसे केस में इस R को करूंगा स्मॉल r के बराबर, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर इंटू स्मॉल r बाय R प्लस R, तो ये हो जाएगा स्मॉल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर इंटू R बाय R प्लस R 2R का होल स्क्वायर, यानी कि 4 स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि ये R और ये R खत्म। तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, E स्क्वायर बाय 4R। E square by 4R is the maximum power transferred in the circuit. E square by 4R, E square by 4R, अरे इसका स्क्वायर है बच्चों, R प्लस R 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा नालायकों, अरे नालायकों और नालायकिनियों इधर आ जाओ, E स्क्वायर बाय 4R हो जाएगा सर, यस। तो कभी कोई पूछता है मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो आंसर है E स्क्वायर बाय 4R। मैक्सिमम पावर कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, P मैक्स वर्सेस R का ग्राफ कैसा होगा। R तो वेरिएबल है तो कैपिटल R लिखोगे ना, हाँ। तो तुम्हें पता है जब P जो है ये तुम्हें पता है P वर्सेस R का ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ निकालोगे तो तुम्हें सबसे पहले जब जीरो है, जब रेसिस्टेंस ही नहीं होगा तो पावर किस बात का सर, जीरो। और जब ये कभी बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब स्मॉल r कैपिटल R, गलत, जब ये कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे सबसे ज्यादा होगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम पावर, क्या हो जाएगा, P मैक्स। और इसका वैल्यू कितना होगा, E स्क्वायर बाय 4R होगा। और फिर क्या होगा, अब ये मैक्सिमम पॉइंट है तो अब घटेगा ना यार बच्चों, हाँ। और जब बहुत रेसिस्टेंस दे दोगे तो क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट नहीं जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये मैक्सिमम पावर वर्सेस R का ग्राफ मैंने बना दिया है, जरा सा इसको फील कीजिए, अंतरात्मा में बैठाइए। देखो इधर ये मैक्सिमम पावर का ग्राफ है, पावर क्या है, एकदम से ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसे जाके ऐसे है, ठीक है। R जब R के बराबर है तब ये P स्क्वायर बाय R मैक्सिमम है, और जीरो से बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद घटते घटते पावर लॉस हो जाएगा सारा। तो इस क्वेश्चन में सारा का सारा चीज हमें समझ में आ गया कि सर कि डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिक्स था, लेकिन उससे हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है सर, हमें डिफरेंशिएशन आता है। आपने तो सिर्फ एक चीज किया है, U बाय V फॉर्मूला लगाया है और सारा का सारा एकदम समझ में आ गया।
है ना। तो डेरिवेशन करना है क्या, देखो फिजिक्स जो है ना बेटा वो आना चाहिए, इसीलिए मैं तो रियल कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उसके थ्रू फॉर्मूला जो आया वो बताता हूं, रिजल्ट तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, उसके एप्लीकेशन बताता हूं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे से भी बेहतर फिजिक्स सीख जाओगे, और ऐसा नहीं करोगे तो कभी जीवन में दिक्कत आएगी। तो मुझसे ये मत पूछो कि डेरिवेशन करना है या नहीं करना है, मेरा काम था तुम्हें बढ़िया चीज कराना, और मैंने करा दिया और सब बच्चों ने कर भी लिया। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइए। 2 बार पूछा है ये क्वेश्चन नीट में, 2001 में, 1992 में, और फिर से भी पूछा है 1 साल और, तो तुम्हारे बारे में भी आ सकता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए बच्चों, इसी की तरह खुश होके। देखो मैंने इतना बढ़िया बच्चा क्यों बनाया है तुम्हारे लिए पता है, क्योंकि एक बच्चा खुश होके पढ़ता है। वाह, मुझे मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ाने के टाइम पे हमेशा बच्चा लाता हूं मैं इतना सुंदर। देखो ये बच्चा मैंने सोच समझ के बनाया है कि इतना बढ़िया खुश होके क्वेश्चन सॉल्व कर, एक्साइटमेंट है, वाह नया चीज मिलेगा, नया चीज मिलेगा आज। तो इतना ही एक्साइटेड हो गया, तुम भी आओ क्लास में, मजा आएगा। आंसर आ चुका है बच्चों का। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेसिस्टर। सर क्या बात कर दी आपने, ये तो वही कहानी कर दिया सर, अभी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया जो कि वेरिएबल है सर। अच्छा, आपने सिखा दिया था अभी, द वैल्यू ऑफ आर सो दैट पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम। सर अभी आपने बताया कि मैक्सिमम पावर तब होगा जब ये आर आर के बराबर होगा। मजा आया जीवन का, अगर मस्त मजा आया तो फटाफट आग लगा दो, बरसात कर दो, प्यार जगा दो, और फिजिक्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्यार जगाओ, और मुझे 1 गिलास पानी पी लेने दो। फटाफट बताओ, एकदम मस्त मजा आ गया। पावर ट्रांसफर और वो दोनों चीज तुमने सीख लिया ना, जल्दी बता दो। मस्त मजा आयो जीवन का सर, बहुत ही बढ़िया मजा आयो। यस 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 यस, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा, थोड़ा और पढ़ाने दीजिए अभी बल्ब का, तब क्वेश्चन अभी बहुत लाया हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। ग्राफ पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, एकदम बढ़िया मजा दिला दिया एकदम सर। मैक्सिमम पावर भी पढ़ा दिया मैंने, एनर्जी भी पढ़ा दिया, हीट लॉस भी पढ़ा दिया। अब पढ़ेंगे बल्ब सल्व, यस सर, अब पढ़ेंगे बल्ब सल्व, है ना। बहुत बढ़िया, एकदम झकास, मस्त मजा आ रहा है। थैंक यू बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात है, तुम लोग सीखते हो, यही बात की खुशी है हमें। और यार तुम लोग टेस्ट ढंग से नहीं देते हो, ये बात मैं बोल रहा हूं। मैं देख रहा था तुम्हारा रिजल्ट टेस्ट का, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ यार बच्चों, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मुझे तुम लोगों से। तुम लोग टेस्ट क्यों नहीं देते हो यार, तुम लोग टेस्ट क्यों नहीं देते हो? हाँ, अगले बार से ना क्लास के चैट में मैं रिमूव करवाऊंगा जो टेस्ट नहीं देगा, सही बता रहा हूं, रूल ले आएंगे ऐसा, पांडे सर आके अनाउंस कर देंगे पूरा यूट्यूब पे कि जो भी बच्चा पीडब्ल्यू का टेस्ट नहीं देगा वो बच्चा का चैट रिमूव हो जाएगा, फिर करते रहना चैट, और उसके बाद बोलेंगे सब्सक्रिप्शन दोबारा लेना पड़ेगा। मजा ही आ जाएगा ना तुम लोगों को है ना बच्चों। टेस्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी, टेस्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। आप लोग बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हो यार, इतना मेहनत से पेपर बनाता हूं मैं, पर नीतीश सर सॉल्यूशन दिया जाता है और टेस्ट यार ऐसे करते हो तुम लोग, एकदम कसम खा लोगे टेस्ट तुम एक नहीं छोड़ोगे। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डॉक्टर बनना है मैंने बता दिया है। हर एक बच्चा आज के बाद से बात एकदम जान लगा देना है कि टेस्ट में कितना मार्क्स आए वो मैटर नहीं है, मैटर है कि टेस्ट देना शुरू करो। 3 आवर्स पहले बैठ कर तो देखो कि तुम बैठ भी सकते हो कि नहीं, आधे तो बैठ ही नहीं पाएंगे 3 घंटे, मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाएंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है, सही बता रहा हूं। तो टेस्ट एकदम बहुत ही जान लगा के दो, अगर तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त करना है बेटा, ये बात एकदम ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं। जिसने टेस्ट नहीं दिया ना वो बेटा कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता किसी भी एग्जामिनेशन में। अंतिम समय में जाके 1000 गलतियां करोगे, अभी टेस्ट में गलती करो ना यार,
टेस्ट में गलती करो। तो बहुत सारे बच्चे दिए थे, लेकिन यार इतने सारे बच्चे में बहुत कम परसेंटेज बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ये तो बहुत पापी हो यार तुम लोग। टीचर को तो हमेशा उद्देश्य स्पैमिंग उद्देश्य स्पैम कराने में बहुत मास्टर हो तुम लोग, और पढ़ाई में नहीं। ऐसा नहीं बच्चों, तुम लोग 2 टेस्ट एकदम कसम खा लो एकदम कि हमें नीट की कसम है कि मैं आज के बाद से कोई टेस्ट नहीं छोड़ूंगी और छोड़ूंगा, कि जब तक कि हमारा एकदम ऐसा ना हो कि बस निपट ही जाएंगे अगर टेस्ट दे दिया तो, तभी टेस्ट छोड़ेंगे, अदरवाइज टेस्ट देंगे, हर हालत में देंगे, अंतिम समय तक देंगे। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, समझना बच्चों। ठीक, चलिए आ जाइए सिलेबस को थोड़ा और फास्ट। सिलेबस पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और शुरुआत के भी दोनों चैप्टर आएंगे। शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर का मैं वेटेज मैंने रखा है लगभग 20%, और सेकंड वाले चैप्टर का भी रखा है 20%, और लास्ट वाले का 60%। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से 60% क्वेश्चंस आएंगे, पोटेंशियल और करंट कैपेसिटर से 20% क्वेश्चन आएंगे, मतलब 9 क्वेश्चन आएंगे। 720 मार्क्स का पेपर होगा इस बार। एकदम पेपर देना तुम लोग, तुम्हें एकदम कसम है तुम्हारे नीट की, तुम्हें पेपर देना है बच्चों, ये बात एकदम जान लेना। एकदम हर एक दिन अपने आप को बोलो मुझे पेपर देना है, और अभी बोल रहा हूं इतने 8 दिन के बाद पेपर होगा संडे को, अभी से तैयारी शुरू कर दो। पहले पेपर से आएंगे कितने 9 क्वेश्चन के आसपास, सेकंड पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 9 क्वेश्चन, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 9 क्वेश्चन, और रेस्ट 18 हो गए, तो बचा कितना 45 में से 18 लेस कर दो। ठीक, तो 27 क्वेश्चन सारे कितने के आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। तो आप पूरा तैयार कीजिए तीनों, और बढ़िया तरीके से कीजिए। टेस्ट नहीं दोगे तो पता ही नहीं है क्या सीख रहे हो क्या नहीं। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट। ओके सर, अब है बल्ब प्रॉब्लम। ओके सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो जल्दी से देखो बल्ब प्रॉब्लम। देखो बल्ब क्या है, देखो जल्दी से बल्ब क्या है। यह है बल्ब। कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो बल्ब में 2 चीज लिखता है बेटा, एक वोल्टेज रेटिंग, एक पावर रेटिंग। एक पावर रेटिंग, ध्यान देना, और एक वोल्टेज रेटिंग। ये बड़ा काम का चीज है। तुम जो बल्ब खरीदने जाते हो तो उस पर एक ठप्पा लगा रहता है, ठिक, उस पर लिखा रहता है 100 वॉट 220 वोल्ट, देखे हो ना। यस सर, ये क्या है वो समझना जरा सा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, जल्दी से देखेंगे। तो कोई भी कंपनी ये 2 चीज लगा के तुम्हें देती है, इसका क्या मतलब है वो समझो। जैसे कोई कंपनी ने दिया पावर रेटिंग P0 और वोल्टेज रेटिंग V0। P0 दे दिया मान लो 100 वोल्ट 100 वॉट, और V0 दे दिया 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि इस बल्ब को यदि 220 वोल्ट से लगाओगे तो ये 100 पावर कंज्यूम करेगा। इसका फिजिकल मतलब समझो। चैट रोक दो, अब चैट रोक दीजिए बेटे, समझिए जरा सा इस कॉन्सेप्ट को। इसका क्या मतलब है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट एसी या डीसी डजंट मैटर, 220 वोल्ट में बता रहा हूं, डीसी से अभी हमने कनेक्ट किया, एसी की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। 220 वोल्ट से कनेक्ट किया तो इसके अक्रॉस जो पावर का लॉस होगा वो 100 वॉट का होगा। ठीक, इसका ये मतलब है। जब भी कभी बल्ब का कोई क्वेश्चन मिलता है तुम्हें, तुम तुरंत से इस क्वेश्चन में इस रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर के हेल्प से इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लिया करो, आधा काम खत्म हो जाता है। जब भी कभी ऐसे बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इन दोनों डेटा का यूज करके रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। कितना होगा सर? आपको बताया गया है रेसिस्टेंस क्या होता है, आपको बताया गया पावर क्या होता है। पावर होता है V²/R, लेकिन आपको पता है कि R निकालना है, तो R इधर तो P नीचे। तो कभी भी अगर आपको इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे? V²/P। तुम्हें V भी पता है और P भी पता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना बल्ब के किसी भी क्वेश्चन में। तो बल्ब का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो बल्ब का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? V²/P से। V²/P से कैसे? V²/P से कैसे? V²/P से, राइट? यस। ये V और P क्या है? वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग है। दोनों को V0 P0 लिखा है तो वही लिख देता हूं। यस सर, वही लिख देता हूं V0 P0। ओके सर, ये बात आपने समझा दिया।
अब क्वेश्चन दूसरा उठता है कि जरूरी नहीं है कि बल्ब जिस रेटिंग पे आए तुम्हारे घर में उतना ही वोल्टेज आ जाए। हाँ सर, ये भी बात है। जरूरी नहीं है कि बल्ब जिस वोल्टेज पे आए उतना ही वोल्टेज तुम्हारे घर में भी लगा रहे। हाँ सर, ये जरूरी नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है जरा वो देखते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक बल्ब है सपोज करो, हाँ, इसका वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग जो है वो V0 P0 है। ये V0 और P0 है, वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग, डन। हाँ, लेकिन इसको जो घर में जो लगाया तुमने किसी सोर्स से, उसका वोल्टेज रेटिंग जो है वो V है मान लो, है ना। अब सुनना बात को ध्यान से, एकदम चैट वैट बंद कर दो, चैट बंद कर दो, इधर ध्यान दो। अगर मैंने बोला कि ये है बल्ब, समझ नहीं आएगा किसी को भी। इधर दो, बल्ब से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, कम से कम 20 क्वेश्चन आया हुआ है। समझो बात को, पावर बल्ब वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, सारा ध्यान इधर होना चाहिए। यह है वोल्टेज रेटिंग, यह है पावर रेटिंग बल्ब का, ठीक। अगर मैंने ये V का वैल्यू, V वोल्टेज लगा दिया इसके ऊपर, अगर ये V वोल्टेज, ध्यान देना, अगर ये V वोल्टेज, ध्यान देना, जो रेटिंग वोल्टेज है, जो रेटिंग वोल्टेज है उससे ज्यादा है तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। अगर ये V0 से ज्यादा है तो बल्ब विल फ्यूज, बल्ब फ्यूज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा बल्ब तुम्हारा। यानी कि अगर ये 220 है तो ये 220 का होना चाहिए। अगर ये 220 का लगाया और ये 220 है तो बल्ब उतना ही पावर देगा जितना इसने बोला है, जितना इसने बोला है। यस सर, ये बात समझ में आया। अब क्या है, यदि ये वोल्टेज रेटिंग, ध्यान देना, इधर कॉन्सेंट्रेशन करना बच्चों, यदि ये वोल्टेज रेटिंग जो तुमने वोल्टेज लगाया बल्ब में, और यहां पे जो रेटिंग वोल्टेज है उससे कम है, उससे कम है, तो क्या होगा सर, तो ये जो वोल्टेज है, ये जो इसके थ्रू जो पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि बल्ब जो होगा वो डिम लाइट करेगा, ब्राइट लाइट नहीं करेगा, डल हो जाएगा, डल। बल्ब जो होगा लेस पावर कंज्यूम करेगा और डल लाइट हो जाएगा। तो ये जितना पहले पावर कंज्यूम हो जाएगा वो नहीं करके उससे कम कंज्यूम करेगा, यानी कि पावर कंजम्पशन जो होगा वो लेस होगा, पावर कंजम्पशन जो रेटिंग है उससे। और इस तरीके से बल्ब कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा, डल लाइट तुम्हें देगा। मतलब ब्राइटनेस नहीं होगा बल्ब में, डलनेस होगा। यस सर, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मजा आया। अब ये तो सिंगल बल्ब के मैंने क्वेश्चन कराए, बहुत आसान आसान। अब एक करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद कुछ भी करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करो, ये करवाया क्या मैंने, 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वॉट, द रेसिस्टेंस ऑफ द। अच्छा, ये कल ही करवा दिया था, छोड़ दो, कल ही करवाया। ये लो, एक क्वेश्चन करो, 2000 में पूछा था, 2000 में पूछा था कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, वन ऑफ 200 वोल्ट एंड 40 वॉट and other 200 volt and 100 watt are connected in domestic circuit, then they have equal resistance, the resistance of 40 100, the resistance of 100 and 40, they have equal current through them। यानी कि रेसिस्टेंस और करंट पे क्वेश्चन पूछा। यस, तो रेसिस्टेंस पे 3 ऑप्शन है, तो पक्का रेसिस्टेंस निकालो सबसे पहले। अच्छा सर, तो सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, तुम्हें पता है कि रेसिस्टेंस कैसे निकलता है। तो ये रहा पहला वाला बल्ब और ये रहा दूसरा वाला बल्ब। पहले वाले बल्ब का रेटिंग पावर जो है पहले वाले का वो कितना है, 40 वॉट, और रेटिंग वोल्टेज जो है वो कितना है पहले वाले का, 200 वोल्ट। अच्छा, दूसरे वाले का जो है पावर रेटिंग, दूसरे वाले का वो कितना है, पावर रेटिंग दूसरे वाले का कितना है, 100 वॉट, और वोल्टेज रेटिंग दूसरे वाले का कितना है, 200 वोल्ट। अच्छा चलो ध्यान दो, अब ये है पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, ये भी है पावर रेटिंग और ये वोल्टेज रेटिंग, ये दो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास मिल गया। अब इसका रेसिस्टेंस तो अभी तुरंत सर आपने सिखाया है,
आर कैसे निकलता है, वी स्क्वायर बाय पी से, और इसका भी आर कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर बाय पी से। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, वी स्क्वायर बाय पी से, पी 2 नंबर का, पी 2 नंबर का, वी 2 नंबर का, अच्छा ये 2 2 इधर क्यों लिख दिया, 1 1 का, ये 2 2 का। अब आंसर आ गया, देखो R1 निकालने की बारी आई तो V1 स्क्वायर, V1 कितना है जल्दी बताओ, 200 का स्क्वायर बाय 40, तो ये हो गया क्या 200 इंटू 200 बाय 40, तो ये खत्म, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 1000 ओम का रेसिस्टेंस आ गया। दूसरे का रेसिस्टेंस निकालो 200 और 100 वॉट, तो 200 एंड 100, तो ये कितना हो गया 200 इंटू 200 बाय 100, तो ये कितना हो गया 400 ओम। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है भाई, ये पहले वाले का। पहला कौन था हमारे केस में, ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब 1 हैव टू 40 वॉट, यानी कि 40 वॉट का रेसिस्टेंस ज्यादा है 100 वॉट के रेसिस्टेंस से। तो आंसर क्या होगा, द रेसिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब इज मोर देन 100 वॉट बल्ब। आंसर आ गया बी। कितना सस्ता क्वेश्चन था, ये लो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी शुरू करते हैं। ये कैटल प्रॉब्लम अभी नहीं हुआ है, कैटल पढ़ाऊंगा आज, कैटल। चलो जल्दी से करो, 2004 में एक और क्वेश्चन पूछा है, जल्दी देखो। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। तो यहाँ पे है इंडिया और यहाँ पे है अमेरिका। तो बात कर रहे हैं इंडिया का, इंडिया का बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है यूएसए का बात कर रहे हैं, यूएसए का। ठीक, इंडिया का वोल्टेज कितना है भैया 220 वोल्ट। इट सप्लाइज 110 वोल्ट इन यूएसए। यूएसए में वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। इट इज सप्लाइड at 110 volt in USA. If the resistance of 100 watt bulb for USA in India is R. अच्छा चलो, रेसिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब का इंडिया में रेसिस्टेंस है R. द रेसिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब फॉर यूएसए इन यूएसए विल बी। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में पावर 60 वॉट ही है और पावर 60 वॉट ही है। तो इंडिया का रेसिस्टेंस को इसने R बोला है, तो इंडिया का रेसिस्टेंस क्या होगा बी स्क्वायर बाय पी। तो ये कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 है ना, 220 इंटू 220 बाय 60, ये हो गया इंडिया का रेसिस्टेंस। इक्वेशन मान लो, छोड़ दो इसको, कुछ मत करो कैलकुलेशन। और यहाँ अमेरिका में आ जाओ, अमेरिका का रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस इन अमेरिका, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय पी। तो ये हो जाएगा 110 इंटू 110 बाय 60। तो अब क्या करो तुम, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो ये इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो 2 बाय 1 कराओ, तो आर ए बाय आर करना है, 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, तो आर ए बाय आर करना है। ओके सर, जल्दी से देखो इधर, जल्दी से। आर ए कितना है 110 डिवाइडेड बाय 60। ओके सर, तो ये कितना हो गया 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 60। और यहाँ पे क्या करोगे, इंडिया का डिवाइड करो, 220 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हो जाएगा कितना 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60। तो ये ऊपर चला जाएगा 60, ये और ये खत्म, ये दोनों जीरो से ये दोनों खत्म, 11 2 जा 20, 11 2 जा 20। ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे में 2 बार 2 बचा, कितना बचा 1/4। तो आर अमेरिका बाय आर इंडिया कितना हो जाएगा 1/4। तो हो गया आंसर तुम्हारा। अमेरिका का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4। ये आसान और सड़ा हुआ क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। किधर गया, आंसर आ चुका है D/4। मेरे क्लास के हर एक बच्चा ने आंसर कर दिया है R/4। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत तगड़ा काम करते जा रहे हो। अब जल्दी से 5-10 मिनट पढ़ेंगे और बल्ब के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बल्ब को 2 बल्ब को लगाएंगे तो क्या होगा, और 2 बल्ब को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, ये 2 चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद करेंगे क्लास को रैप अप और 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ओके सर, एकदम बहुत सुंदर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी से करो आप फटाफट, हम बच्चे तैयार हैं, हम तैयार हैं।
हम तैयार हैं। ये देखो तो कौन सा है, ये क्या है, ये तो हटाओ, ये तो मैंने पहले ही करा दिया था। चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो 2012 का, एक और क्वेश्चन देखो 2012 का। पहले सबको आ रहा है समझ में, एकदम मस्त समझ में आ रहा है तो फटाफट एक बार चैट हो जाए जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर जल्दी बता दो यस सर सब समझ में आ रहा है। 7:15 में बेटा क्लास है तुम्हारा, मुझे पता है, थोड़ा सा 7 बजे तक पढ़ेंगे अभी। यस बहुत बढ़िया बेटा, बेटा 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 थोड़ा सा 2 चीज पढ़ा दूंगा 10-15 मिनट में, प्लीज बेटा। अभी ऐसे में नहीं चलता है सिलेबस, हम लोगों को भी सिलेबस कंप्लीट करने का आता है बेटा, अभी करेंगे ठीक है, 10-15 मिनट जल्दी आ जाओ। एक क्वेश्चन करेंगे, इफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब rated is 220 volt and 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would be decreases is। जल्दी से देखेंगे, पैनिक मत होइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को करने का एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं सबसे पहले। इधर आ जाओ, यस थैंक यू, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, मैं कर ही रहा हूं। एरर में एक कॉन्सेप्ट होता था, याद है तुम्हें 9th 11th क्लास में, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जब भी हमें चाहिए परसेंटेज एरर तो कैसे करते हैं, है ना, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये देखो तुम्हें परसेंटेज एरर का जब भी कभी क्वेश्चन करना है तो कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज है, मान लो a का पावर b है, या ऐसे मान लो a का पावर x है, b का पावर y है ना, और नीचे भी है c का पावर z, और ये कोई क्वांटिटी है, मान लो ये क्वांटिटी है ओमेगा सपोज करो, और ओमेगा में मैंने अगर पूछा कि बताओ कितना फ्रैक्शनल चेंज है या कितना परसेंटेज एरर है, तो याद है तुम्हें ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद है, देखो तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इंटू 100 ऐसे करते थे, इज इक्वल टू, ये पावर जो होता था वो पीछे चला जाता था, तो अपन लिखते थे x इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, याद है, याद है। फिर करते थे प्लस y पीछे करते थे और लिखते थे डेल्टा b बाय बी इंटू 100, और नीचे रहता था तब भी उसे पॉजिटिव ही लेते थे, तब भी उसे पॉजिटिव ही लेते थे। यस तो ये होता था पीछे, पावर पीछे आता था z, और ये याद रखना है ये नीचे हो या ऊपर हो पॉजिटिव ही लेते थे, और ये लिखते थे प्लस डेल्टा जेड सी बाई सी इंटू 100। ये चीज तुम लोगों को शायद याद है, सबने बोला यस सर यस सर यस सर, याद है याद है याद है याद है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, कुछ समझ उन्हें नहीं आ रहा है जो पहले इनसे दोस्ती नहीं किए थे, तो मुझे पता था बहुत को नहीं आता है, भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं क्या करना होता है, हमेशा यही करना होता है। देखो तुम खुद सीख लोगे, जैसे एक एक करके लो, सब में करना है ऐड, ये तो जान लो तुम, यहां मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रहेगा करना है एडिशन, ठीक, करना है एडिशन, ठीक, यस। ये जो होता है पावर उसको करते हैं पीछे, और इसमें लिखते हैं चेंज डिवाइडेड बाय वही वाला चीज इंटू 100। जैसे देखो ये इसमें निकालना है तो इसमें लिखा डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, इसमें भी लिखना है चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 पावर पीछे, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 पावर पीछे, देख रहे हो, चेंज, चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा सी बाय सी इंटू पावर पीछे। तो अब याद हो गया सबको, याद हो गया, याद हो गया सबको, यस सर एकदम याद हो गया है, रिमेंबर है ना, अब रिवीजन करवा दिया तो अब याद हो गया होगा, यस बहुत बढ़िया। तो अब इसमें ये चीज क्या है, ये है परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज, ये एक्चुअल में क्या है, परसेंटेज चेंज इन W, ये क्या है परसेंटेज चेंज इन A, ये क्या है परसेंटेज चेंज इन B, ये क्या है परसेंटेज चेंज इन C, और उसके पीछे ये Z से मल्टीप्लाई, उसके पीछे Y से मल्टीप्लाई, उसके पीछे X से मल्टीप्लाई। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो तुम क्या करोगे बेटा, क्या करोगे वो मैं समझाता हूं, जरा देखना। अब देखना एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, है ना, यस आई नो यू नीड ब्रेक, रुको ना 2 मिनट रुको ना, एक चीज एक तो सीख लो, बढ़िया चीज सिखा के जाता हूं। देखो अब एरर की बात करते हैं, एरर की, ठीक है,
तो एरर की जब भी बात करोगे तो क्या होगा, तो सर मान लो कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, सपोज करो मैं बोलूं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा मैं बोलूं और जो चीज यार तुम लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हो, पढ़ना है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई बात नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे, ब्रेक ले लो, चलो छुट्टी करते हैं, ओके बाय। ओके बच्चों, ऑफ है, नहीं पढ़ा रहा है, नहीं करा रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है बच्चों, केमिस्ट्री का क्लास करो, छुट्टी लो। जॉर्ज, जिसको छुट्टी लेना है, बैठे क्यों हो, बैठे हो और बोल रहे हो, जाओ ना यार, आराम करो, बैठे क्यों हो बताओ, क्यों बैठे हो, जाओ खा पियो, थोड़ा आराम करो, कंप्यूटर बंद कर दो, दूसरा क्लास करना, क्यों यहां भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है और दूसरा भी क्लास खराब कर रहे हो, चुपचाप निकल जाना ही चाहिए क्लास से, जैसे ही क्लास हो रहा हो ना तो क्लास में बोलने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि सर नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री क्लास, मैथ्स क्लास, फिजिक्स क्लास, बॉटनी क्लास, तुम निकल जाओ ना, क्लास को क्विट कर दो, फिर जब दूसरा क्लास होता है तो उसको शुरू कर दिया करो, नहीं ठीक है, चलो एरर बाद में समझेंगे, बाय। तो पढ़ना ही नहीं होता है यार, चलो एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। चलो बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ये भी देखेंगे, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई बात नहीं बेटा, अब दूसरा क्लास आप लोगों का हो गया ना, इसीलिए एरर्स बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, हटा देता हूं इसको। देखना है, अटेम्प्ट करके देख देता हूं क्वेश्चन, ऐसे एरर से करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन कोई बात नहीं है, देखना करके हो जाए तो कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, होमवर्क दे देता हूं, कर लेना।